हाय गाइस, अभी के टाइम पर इथेरियम आ चुका है अपने ऑल टाइम हाइस के ऊपर एंड यहाँ पर होल्डर्स की नज़र है अपने ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर। एंड आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इथेरियम के साथ ही में ऑल्ट कॉइन्स को लेकर, बिकॉज ऑल्ट कॉइन्स बिटकॉइन के पेयर के अंदर अपने लास्ट 4 इयर्स के रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहे हैं, जिस वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसका क्या मतलब उसको समझने की कोशिश करेंगे, बट उसके पहले अगर हम रेपो की बात करते हैं या फिर ओवरनाइट रिजर्व रीपर्चेस एग्रीमेंट्स को देखें, जो कि यहाँ पर चार्ट में देखा जा सकता है कि दिसंबर 2022 के अंदर हमें रेपो के अंदर टॉप मिलता है 2.56 ट्रिलियन डॉलर के ऊपर। एंड अभी के टाइम पर अगर हम रेपो को देखें, जो कि आ चुका है 36 बिलियन डॉलर के ऊपर, जो कि इसका बॉटम है। अब यहाँ पर रेपो के अंदर हमें पता लगता है कि यूएस के अंदर बैंक्स के पास कितना लिक्विडिटी उनके रिजर्व के अंदर है। जितना रेपो गिरेगा उतनी पॉसिबिलिटी बनती है कि यहाँ पर बैंक्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड की जाए फेड की तरफ से। सो यहाँ पर अगर हम अभी से 11 मंथ्स पहले देखें, जहाँ पर 26 अगस्त 2024 को इस वीडियो में हम बात कर रहे थे, जहाँ पर बिटकॉइन ट्रेड कर रहा होता है 68,000 डॉलर के ऊपर अगर हम वर्टिकल लाइन को देखें। एंड यहाँ पर हम बिटकॉइन चार्ट को लेकर बात कर रहे थे, जो कि यहाँ पर हर 4 ईयर के साइकिल को यहाँ पर रिपीट करके हमें बताता है कि मार्केट के अंदर हम क्या मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपकमिंग वीक्स के अंदर। जिस टाइम पर 68,000 डॉलर के ऊपर बिटकॉइन ट्रेड कर रहा होता है। एंड उसके बाद यहाँ पर हमें पता लगता है, अगर हम 4 ईयर्स के साइकिल को रिपीट करते जाएं तो हमें अगस्त के बाद किस प्रकार का मोमेंटम देखने मिल रहा था बिटकॉइन के अंदर, जबकि बिटकॉइन यहाँ पर इस जोन के अंदर नहीं आया था। उसके पहले यहाँ पर हमें बिटबो के स्टार्ट के अंदर एक आइडिया मिल रहा था कि बिटकॉइन के अंदर हम क्या प्राइस एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। अगर हम अभी के टाइम पर देखें तो यहाँ पर अगर हम बिटकॉइन साइकिल रिपीट चार्ट को देखते हैं तो हम साइकिल टॉप के काफी करीब आ चुके हैं, जो कि यहाँ पर देखा जा सकता है। बिटकॉइन का साइकिल टॉप हमें आने वाले महीनों के अंदर देखने मिल सकता है। एंड यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें, बिटकॉइन के लास्ट फेज के अंदर अगर हम रिटर्न साइड से देखते हैं तो बिटकॉइन से ज़्यादा रिटर्न जो कि इथेरियम या हमें अदर्स मार्केट कैप के अंदर देखने मिल सकता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर लास्ट 1 से 1.5 महीने से बिटकॉइन एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। बिटकॉइन के अंदर हमें करेक्शन मिल रहा है, फिर बिटकॉइन एक ही रेंज में साइडवेज ट्रेड कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इथेरियम परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर लास्ट फेज के अंदर जहाँ पर अगर हम स्पेसिफिकली लेवल की बात करते हैं, जो कि नो डाउट कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि बिटकॉइन का टॉप हमें कहाँ देखने मिलेगा। अगर यहाँ पर एक लमसम हमें आइडिया मिल रहा है 170 से 180,000 डॉलर का, तो यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं कि बिटकॉइन यहीं तक जाएगा। यहाँ पर एक लमसम आइडिया लेकर चल रहे हैं कि अगर हम हर 4 ईयर के साइकिल को एक पैटर्न के अंदर रखते हैं तो उससे हमें पता लगता है कि कितने वक्त का हमारे पास टाइम है जहां पर हम बिटकॉइन के अंदर साइकिल टॉप देख सकते हैं। तो ये अपने पास अक्टूबर के बाद का टाइम निकल कर आता है। अगर हम यहाँ पर नुपल चार्ट की बात करते हैं, नुपल चार्ट बेसिकली हमें बताता है कि अभी के टाइम पर कितने होल्डर्स अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के अंदर है या किस टाइम पर कितने होल्डर्स अनरियलाइज्ड लॉस के अंदर है। व्हाइट लाइन जो कि बिटकॉइन का प्राइस एक्शन हमें बताती है। एंड अगर हम यहाँ पर नुपल चार्ट के अंदर नुपल इंडिकेटर को ऐड करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या पता लगता है कि जब भी नुपल यूफोरिया या फिर ग्रीड के फेज में गया, जो कि यहाँ पर 70 के ऊपर का लेवल है। अगर हम 2013 में देखते हैं 70 के ऊपर जब भी यहाँ पर नुपल ने हिट किया है, जो कि एक्सट्रीम ग्रीड या यूफोरिया का स्टेज रहा है, वो यहाँ पर मार्केट के साइकिल टॉप का सिग्नल रहा है। और 2021 में भी देखा जा सकता है, जिस टाइम पर बिटकॉइन ट्रेड कर रहा होता है 63,000 और नुपल 70 के ऊपर जाता है। अगर हम इस साइकिल में देखते हैं तो नुपल अभी तक कहाँ गया है, 62 के अराउंड। दिसंबर के अंदर लास्ट ईयर 62 के अराउंड फिर से हम जाते हैं। एंड अभी के टाइम पर नुपल ट्रेड कर रहा है 54 के अराउंड। अब यहां पर दोस्तों जब भी 70 की रेंज के आसपास नुपल गया है या फिर देखो ऊपर नीचे हो सकता है, जब भी हमने इस रेंज को हिट किया तो उस टाइम पर ये हमें बताता है कि मार्केट के अंदर ज्यादातर इन्वेस्टर्स जो कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के अंदर है। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का मतलब है कि मोस्टली इन्वेस्टर्स की जो होल्डिंग है बिटकॉइन के अंदर प्रॉफिट के अंदर चल रही है, लेकिन वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट को बुक नहीं किया गया। तो जब भी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट अपने हाइस के ऊपर है या फिर पीक के ऊपर आ चुका है, जब हर एक इन्वेस्टर प्रॉफिट के अंदर है, उस टाइम पर मार्केट के अंदर हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने मिलती है वेल्स या फिर स्मार्ट मनी की तरफ से। सिमिलरली जब भी नुपल ने बॉटम हिट किया है या फिर जब भी हम कैपिटलाइजेशन फेज के अंदर नुपल के अंदर माइनस के अंदर आए हैं, यह हमें दिखाता है कि इस टाइम पर मैक्सिमम होल्डर्स जो कि अनरियलाइज्ड लॉस के अंदर है। अनरियलाइज्ड लॉस का मतलब है वो लॉस जो कि बुक नहीं हुआ है, लेकिन इस टाइम पर ज्यादातर होल्डर्स जो कि लॉस में थे। तो जिस प्रकार से हमें अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के टाइम पर प्रॉफिट बुकिंग देखने मिलती है, उसी के अपोजिट के अंदर अनरियलाइज्ड लॉस के अंदर मार्केट के अंदर में बॉटम देखने मिलता है,
जो कि 2022 के अंदर दिसंबर में देखा जा सकता है। अब इस चार्ट के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी यहाँ पर जिस लास्ट फेज की हम बात कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि आने वाले महीनों के अंदर में बिटकॉइन में टॉप मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टर्स के बीच में सवाल ये है कि ठीक है बिटकॉइन तो टॉप लगा देगा, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स का क्या, उसके बारे में आगे हम बात करने वाले हैं। बट उसके पहले अगर हम इथेरियम को देखते हैं, इथेरियम के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि इथेरियम यहाँ पर जब बॉटम कंफर्म करता है अप्रैल के अंदर, उसके बाद हमें एक सिमिलर पैटर्न देखने मिल रहा है कि जब भी यहाँ पर हमें इथेरियम के अंदर रैली देखने मिल रही है, रैली के बाद इथेरियम एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है, देन उसके बाद हमें नेक्स्ट रैली देखने मिल रही है, जिसके बाद फिर से प्राइस यहाँ पर एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहे हैं, देन यहाँ पर नेक्स्ट लेग अप के बाद फिर से प्राइस के अंदर में कंसोलिडेशन देखने मिल रहा है, और इस टाइम पर प्राइस के अंदर हमें हायर लोस की स्ट्रक्चर देखने मिल रही है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर हम थोड़ा पीछे जाते हैं एंड 2021 के बुल मार्केट के स्ट्रक्चर को देखें, तो जब हमें कोविड का यहाँ पर क्रैश देखने मिलता है इथेरियम के अंदर, जहाँ पर इथेरियम $90 के आसपास जाता है, इथेरियम के अंदर यहाँ पर हम क्या देखते हैं, अप ट्रेंड स्ट्रक्चर के टाइम पर इथेरियम रिकवर होता है एंड यहाँ पर हमें कंसोलिडेशन देखने मिलता है, फिर से यहाँ पर हमें नेक्स्ट लेवल मिलता है, प्राइस कंसोलिडेट करता है एंड देन यहाँ पर नेक्स्ट लेवल के बाद फिर से प्राइस के अंदर हमें कंसोलिडेशन देखने मिलता है। इसी प्रकार से हमें एक सिमिलर स्ट्रक्चर देखने मिलता है कंसोलिडेशन रेंज का, जिसके आने वाले महीनों के अंदर इथेरियम यहाँ पर साइकिल टॉप हिट करता है। यहाँ पर इथेरियम अभी अपने उसी लेवल पर आ चुका है जहाँ पर लास्ट साइकिल में हम रिजेक्ट हुए थे। जिस टाइम पर इथेरियम टॉप करता है उस टाइम पर फ्री इंडेक्स था 90 के ऊपर, और अभी का फ्री इंडेक्स चल रहा है 55 से 60 के रेंज में, जबकि हम उसी लेवल के ऊपर फिर से आ चुके हैं। यहाँ पर इथेरियम अपनी जिस ट्रेजेक्टरी में आ चुका है, जो कि ऑल टाइम हाईएस्ट की रेंज है इथेरियम के लिए, इस टाइम पर अगर हम ऑल्ट कॉइन्स को देखें, बेशक अभी के टाइम पर ऑल्ट कॉइन्स में हमें मूवमेंट नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पर अदर्स बिटकॉइन के अंदर आए तो यहाँ पर पहला कंफर्मेशन जो कि RSI के अंदर में मिल रहा है 2021 के बाद, RSI अपने डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर को या रेजिस्टेंस को भी के टाइम पर ब्रेक कर रही है, जिस टाइम वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हालांकि अपने पास नेक्स्ट 7 डेज का टाइम है इस महीने की क्लोजिंग के लिए, लेकिन यहाँ पर हम रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहे हैं और प्राइस यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस को ब्रेक करता हुआ नजर आ रहा है। अब इसका मतलब ये है कि अगर अदर्स मार्केट कैप बिटकॉइन के पेयर के अंदर ब्रेकआउट दे रहा है, इट मीन्स कि यहाँ पर हम प्राइस एक्शन के अंदर आने वाले हफ्तों महीनों के अंदर एक बार हमें इस महीने की क्लोजिंग रेजिस्टेंस के ऊपर मिल जाए तो हम कह सकते हैं कि हमें कंफर्मेशन मिल चुका है कि हम डाउन ट्रेंड रेजिस्टेंस को ब्रेक कर चुके हैं। साथ ही में अगर हम अदर्स मार्केट कैप को इथेरियम के पेयर में देखें तो हम 4 महीने से डाउन ट्रेंड के अंदर हैं और इन 4 महीनों के अंदर मोमेंटम अपने लोस पर आ चुका है। इन 4 महीनों के अंदर ऑल्ट कॉइन से पैसा निकल के जा रहा था इथेरियम के अंदर, लेकिन यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि अभी हम उसी लेवल पर आ चुके हैं जिस लेवल के ऊपर हम लास्ट ईयर जून के अंदर थे, जून 2024 के अंदर, जब ऑल्ट्स अपना लो हिट कर रहे थे। अभी यहां पर अगर हम मोमेंटम में देखें तो हम उस लेवल पर आ चुके हैं जिस लेवल पर हमें जून 2023 के अंदर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर बॉटम देखने मिला था इथेरियम के अगेंस्ट के अंदर। एंड अगर हम यहाँ पर स्टोकेस्टिक RSI में देखें तो स्टोकेस्टिक RSI भी यहाँ पर इन 4 महीनों के अंदर रीसेट हो चुके हैं, जहां पर हम ओवरबॉट से ओवरसोल्ड की रेंज के अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह कि हमारे लिए यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है, क्योंकि लास्ट ईयर हम कहाँ से बाउंस हुए थे। अब जिस सपोर्ट से हमें बाउंस मिला था, इसके बाद यहाँ पर इथेरियम से कैपिटल फ्लो होता है अदर्स की तरफ, यानी ऑल्ट कॉइन्स की तरफ। अगर हम ईथ डोमिनेंस की बात करें तो ईथ डोमिनेंस लास्ट 4 to 5 मंथ्स के अंदर अपने बॉटम से अपने 50% फिबोनाची के रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर आ चुके हैं। अगर हम यहाँ पर ईथ डोमिनेंस के साथ ही में अदर्स डोमिनेंस को देखते हैं तो अदर्स डोमिनेंस यहाँ पर सिर्फ 2 महीने से, अगर हम लास्ट 2 मंथ्स में देखें तो हमें ग्रीन कैंडल देखने मिल रही है, जबकि ईथ डोमिनेंस लास्ट 3 to 4 मंथ से अपने अप ट्रेंड के अंदर है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जिस प्रकार से इथेरियम ने टाइम लिया है परफॉर्म करने के लिए, उसी प्रकार से अदर्स मार्केट कैप भी टाइम ले रहा है, लेकिन एक बार कंफर्मेशन मिल जाए हमें, उसके बाद यहां पर हम अदर्स डोमिनेंस के अंदर भी राइज देख सकते हैं। अब ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस कहां तक जा सकती है, इसके लिए अगर हम यहां पर बॉटम को देखें, जो कि हमें बॉटम जून के अंदर देखने मिला था, जो कि हमें कंफर्म करता है कि अदर्स डोमिनेंस अपना बॉटम लगा चुके हैं। अगर हम यहां पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो अपने लिए यहां पर 2022 के बाद जो रेजिस्टेंस निकल कर रहा है, जो कि बार बार अदर्स डोमेन्स को रिजेक्ट कर रहे हैं, ये अपने लिए यहाँ पर निकल कर आता है 10.80% के ऊपर। अगर हम करंट लेवल से देखते हैं तो 10.80 का ये लेवल अपने पास निकल कर आता है 40% के ऊपर, एंड इसी रेजिस्टेंस के ऊपर अपने पास यहाँ पर निकल कर आता है
50 मूविंग एवरेज, यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम के अंदर 50 मूविंग एवरेज जो कि प्राइस के लिए पहले स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड बाद में यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रिजेक्ट कर रहा है। और लास्ट ईयर देखा जा सकता है कि जब यहाँ पर हम रेजिस्टेंस के ऊपर आए वहां से अदर डोमिनेंस रिजेक्ट कर दिया, सेम टाइम पर हमें रिजेक्शन मिलता है 50 मूविंग एवरेज से। अब यहाँ पर फिर से अगर हम 10% के ऊपर जाते हैं, इट मीन्स कि हम लास्ट ईयर के हाइस पर चले जाएंगे जहां पर ऑल्टकॉइन डोमेन्स ने अपना टॉप कंफर्म किया था। एंड लास्ट कुछ महीने से हम क्या देख रहे हैं, जहां पर इंस्टीट्यूशंस बिटकॉइन के अंदर एग्रेसिवली बाइंग ना करके इथेरियम के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि हम साइकिल टॉप के काफी करीब आ चुके हैं। अब यहाँ पर साइकिल टॉप के जब हम करीब होते हैं तो उस टाइम पर जहां पर बिटकॉइन जो कि अपने बॉटम से $15,000 से आ चुका है $123,000 के ऊपर, जब कोई भी एसेट एक्सपेंसिव लगने लगे तो उसके ऑल्टरनेटिव्स को मार्केट में देखा जा सकता है। अब यहाँ पर जब बिटकॉइन परफॉर्म कर चुका है उसके बाद यहाँ पर हमें रोटेशन देखने मिल रहा है इथेरियम के अंदर। अब इथेरियम भी अपने ऑल टाइम हाईस के ऊपर आ चुका है। अब लोगों को यहाँ पर इथेरियम एक्सपेंसिव लगने लगा है, तो उसके बाद यहाँ पर इसके ऑल्टरनेटिव देखे जाएंगे टॉप 5 के अंदर, टॉप 10 के अंदर। इसी प्रकार से यहाँ पर ओल्ड कॉइन्स जो कि हमें अभी काफी टाइम से लैग करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें नेक्स्ट 7 डेज के बाद कंफर्मेशन मिल जाएगा कि इस बार क्या हम रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दे पाते हैं या फिर लास्ट 4 इयर्स की तरह फिर से हमें क्लोजिंग रेजिस्टेंस के नीचे देखने मिलती है। एंड इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशन बिटकॉइन इथेरियम के बाद ऑल्ट कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी। कुछ स्पेसिफिक ऑल्ट कॉइन्स के ETF आ सकते हैं XRP सोलाना, बट यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर सिर्फ डीलर्स का पैसा रहेगा और हर साइकिल टॉप के अंदर पैसा सिर्फ यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर वेल्थ या फिर रिटेलर्स का आता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मार्केट के अंदर अभी नए रिटेलर्स नहीं आए हैं, लेकिन अभी मार्केट के अंदर सिर्फ इथेरियम की वजह से लोगों के बीच में फियर बना हुआ है कि क्या कॉइन्स हमारे परफॉर्म करेंगे। हर एक कॉइन परफॉर्म नहीं करेगा, हर एक कॉइन का यहाँ पर अलग टाइम फ्रेम है। किसी कॉइन के अंदर पहले हमें टॉप मिल सकता है, किसी कॉइन के अंदर हमें बाद में टॉप मिल सकता है। तो यहाँ पर जितने भी चार्ट्स को लेकर आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं, सभी के अपडेट हम आपसे टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर करते रहेंगे। बाकी दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।